एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो फ्रेशर है, नॉन आईटी से आने वाले फ्रेशर है या आईटी से भी होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे माइंडसेट क्लियर करना है इस वीडियो से। पूरा वीडियो देखो। अगर आपका माइंडसेट वो है ना, प्लीज़ 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 उसको बदल दो, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कतें होने वाली है। क्या दिक्कत है बताऊँगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ जो फ्रेशर है ना, उनका माइंडसेट क्या है पता है? प्रोग्रामिंग इज़ वेरी वेरी इजी एंड दैट्स वाई दे आर टेकिंग इट कैजुअली। उनको वो क्या करे पता है? कैजुअली ले रहे हैं। भाई आ जाएगी प्रोग्रामिंग, मुझे इसमें क्या हार्ड है इतना, राइट, कर लूँगा मैं। ये चीज़ें नहीं चाहिए। कैजुअली बिल्कुल नहीं लेना है। सीरियसनेस नहीं दिख रहा है मुझे। सीरियस लेना है ब्रदर, ओके। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सीरियसली बिल्कुल आपको इसको लेना है। बिकॉज जब तक सीरियसनेस नहीं होगा गाइज, यू आर नॉट और यू कैन नॉट लर्न प्रोग्रामिंग, सिंपल, ओके। बिकॉज मैं अभी देख रहा हूँ ना, मैं अभी खुद पढ़ाता हूँ, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे सीरियसनेस नहीं है, कैजुअली ले रहे हैं। और कैजुअली अगर लोगे ना तो कौन से वो क्लियर नहीं होने वाली है। सीरियस ले लो उस टॉपिक को, राइट। जब आप किसी भी चीज़ को देखो ज़िंदगी में हम सीरियस लेते हैं ना, तो होता क्या है, उस चीज़ का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है, राइट। और कैजुअली लेने से नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, सिंपल चीज़ है। तो नॉन आईटी से आने वाले ना, उनको तो मेरा मतलब यहाँ पे सजेशन रहेगा, ब्रदर आप तो मतलब नॉन आईटी से हो, यू आर नॉट अवेयर अबाउट प्रोग्रामिंग। आपको कुछ भी पता नहीं है, प्रोग्राम क्या होता है, कैसे होता है, पता नहीं है, राइट। तो आपको तो मतलब बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत है भाई। और आप क्या कर रहे हो? कैजुअली ले रहे हो। आप बोल रहे हो आ जाएगा सर, आज प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या कल करूँगा, कल नहीं तो क्या परसों करूँगा। ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ खुद, मतलब सीरियसनेस ही नहीं दिख रहा है। अगर सीरियसनेस ही नहीं है ना, तो भूल जाओ यार, प्रोग्रामिंग तो मतलब नहीं होगी आपसे, सिंपल बता रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे मैं चीज़ें बहुत सोच के बता रहा हूँ आपको। अगर सीरियसनेस नहीं है तो प्रोग्रामिंग मतलब ये से नहीं कि आप मतलब कुछ प्रैक्टिस ही ना करो आपको गेट हो जाएगी, सिंपल है। 2-2 साल बंदे दिन रात एक करते, तब उनको कहाँ पे कुछ प्रोग्राम का कोड लिखने को आता है। 2-2 साल, यू कांट इमेजिन, 2-2 साल मेहनत करते हैं। और आप तो नॉन आईटी से हो, राइट। आपको कुछ पता नहीं प्रोग्राम क्या होता है, तो आपको तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, आपको प्रोग्राम समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी। सबसे स्टार्टिंग में आपको मतलब समझ में नहीं आएगा प्रोग्राम, बट प्रोग्राम समझने के लिए आपको जितनी बार आप उस प्रोग्राम को करोगे, लिखोगे खुद से, देन बिना देख के करोगे, सबसे पहले देख के करो, बिना देख के जब करोगे तो यू विल गेट सम आइडिया कि भाई हो क्या रहा है, कैसे एग्जैक्टली चीज़ें वर्क कर रही इंटरनली। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आप एक प्रोग्राम को 10 बार करोगे। हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10 बार एक प्रोग्राम को करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई 1-2 मतलब प्रोग्राम मैंने किए और मुझे आ जाएगा, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इम्पॉसिबल है। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे, देखो पढ़ रहे कोर जावा, ओके। कोर जावा में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, उप्स पढ़ा, कंस्ट्रक्टर पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब उनका एक्सेप्शन हैंडलिंग भी चल रहा है, बट उनको अगर पूछा ना कि क्या होता है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, नहीं आता। हेलो, क्लियर है क्या? नहीं आता वो, बिकॉज दे आर न्यू इन प्रोग्रामिंग, उनको पता नहीं है। उन्होंने सीखा है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, पर कुछ दिनों बाद हो क्या रहा है, कंसिस्टेंसी ना होने के बावजूद, सीरियसनेस ना होने के बावजूद वो सारी चीज़ें भूल रहे हैं। ने खुद देखा है। क्यों बोल रहे हैं? देखो, प्रोग्रामिंग मतलब याद नहीं रहती रे भाई। कोई दिन हमें ज़िंदगी भर याद याद रह सकता है, बट प्रोग्रामिंग ज़िंदगी भर याद नहीं हम रख सकते, ठीक है। थोड़ा हिंदी को ऐसा वैसा करके लेना, ठीक है। बट यहाँ पे भावना को समझो मेरी, ठीक है, कि क्या सीरियसनेस नहीं दिख रहा है। और सीरियसनेस अगर नहीं है, कैसे आप मतलब आगे बढ़ोगे? पूरी मतलब काटी पे आ जाओगे तब तक भी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। सिंपल बता रहा हूँ मैं, ओके। आपको बुरा लग रहा होगा, बट दैट्स अ रियलिटी। आप कैजुअल बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग को मत लो। बिकॉज अभी जो मैं बंदे देख रहा हूँ जो कि मतलब प्रोग्राम को सीरियस लेके उन्होंने प्रोग्राम की है, लिटरली उनको उनका बेनिफिट मिला है। अभी वो अच्छी पोजीशन पे है। सीरियसनेस दिखाओ, डेली 6-6 घंटे उसमें इन्वेस्ट करो। और ज़्यादातर क्या करना है पता है? प्रैक्टिकल करना है। थ्योरेटिकल पे मतलब ज़्यादा भर मत दो। आपको मतलब प्रैक्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट आना चाहिए, ओके। जब प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरेटिकल ऑटोमेटिक बोलने लगोगे आप। सिंपल चीज़ है, देखो, जब प्रैक्टिकल आएगा ना तो थ्योरेटिकल आपको ऑटोमेटिक बोलने को आएगा, राइट। आप प्रैक्टिकल में करने लगोगे, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट आप बना के देखोगे, कंस्ट्रक्टर को आप प्रोटेक्टेड बना के देखोगे, राइट। तब चीज़ें पता चल जाएगी भाई ये होता है क्या, क्यों करते हैं ऐसा। देन यू कैन ऑल्सो टेल इन इंग्लिश, राइट। आप बता सकते हो।
कि भाई कंस्ट्रक्टर वी कैन मेक प्राइवेट, व्हाट विल हैपन, क्लास विल मेक एट द सिंगलटन क्लास, राइट, क्लास सिंगलटन क्लास बन जाता है। तो ये चीज़ें आपको कब आएगी, जब आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है, इस मतलब कैजुअली मत ले लो यार। मैं बहुत बार बताता हूँ, इफ़ यू आर टेकिंग जावा कैजुअली देन जावा इटसेल्फ टेकिंग यू कैजुअली। जावा खुद आपको क्या करेगा, कैजुअली लेगा। आप जावा को कैजुअली ले रहे हो ना, तो वो आपको लेगा कैजुअली। तो सिंपल है, सीरियसनेस दिखाओ, डेली के 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट करो। प्रोग्रामिंग के ऊपर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी मतलब लैपटॉप फोन करके आप बाकी चीज़ें मत करो, कोड करो। जितना कोड करोगे उतना कोड आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, जितना कोड करोगे। देखो बंदे क्या करते हैं पता है, मैंने देखा है 4-5 लाइन का कोड लिखते हैं, ठीक है, 4-5 लाइन का, और बोलते हो गया मेरा प्रोग्राम। बट वही कोड उनको मतलब बाद में पूछा ना, भाई करके दिखा बिना देखे, नहीं आता है। लिटरली आई एम सेइंग यू, नहीं आता है। अगर एक ने प्राइम नंबर का कोड किया 10 दिन पहले, आज बताओ आप उनको 10 दिन बाद प्राइम नंबर का कोड लिख के बता, नहीं आता है। करके भी नहीं आता, प्रैक्टिकली भी करने में नहीं आएगा। दैट्स अ रियलिटी। व्हाई? प्रैक्टिस नहीं है, प्रोग्राम की प्रैक्टिस नहीं है। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार कोड करना पड़ेगा। जब बार बार करोगे तब समझोगे कोड को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर बार बार क्यों करना है? देखो बार बार करने का ये एक ही रीज़न है, एक तो उससे लॉजिक बनता है, जो प्रोग्राम आपने किया है वो आपको समझता है, ओके। और इतना अच्छा समझता है गाइज, यू कांट, मतलब आप उसको फॉरगॉट ही नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ें बहुत सारे फ्रेशर में मैंने देखी, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ओके। बिकॉज फ्रेशर को बताने वाला भी कोई तो चाहिए, राइट, एंड आई एम हियर टू हेल्प एवरी फ्रेशर, आइदर इट इज़ नॉन IT और IT, जो भी हो, ओके। ऐसा नहीं कि IT के बंदे मतलब बहुत फास्ट है। हेलो, जो नॉन IT के है ना, उनको लग रहा होगा IT के बहुत फास्ट है, नहीं, वो भी स्लो ही है। उनको कुछ चीज़ें पता है, प्रोग्राम का क्या होता है, कैसे होता है, और थोड़ी जावा पता है, वो भी नहीं है ना जावा में। तो गाइस ऐसा नहीं कि IT वाले मतलब धीरे धीरे चले, नहीं, आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा टाइम देना है ऑन लर्निंग, ओके, ऑन अंडरस्टैंडिंग, ऑन कोडिंग पे ज़्यादा टाइम दे दो। ज़्यादा टाइम देने से आपका फ़ायदा होगा, आपको सारी चीज़ें ईजिली गेट हो जाएगी। जितना हो सके उतना कोड करो, मैं तो बताऊँगा, जितना हो सके उतना कोड। बार बार एक ही कोड को दोहराओ 10 बार, हो जाएगा, पक्का दिमाग में बैठेगा रे बाबा, पक्का दिमाग में बैठेगा, ठीक है। बट आप एक बार करते हो एंड फिर बोलते हो कि नहीं यार मुझे नहीं जम रहा है, बाद में नहीं आता आपको। तो ये चीज़ें क्यों होती है? एक बार कोड नहीं करना पड़ता, कोड को बार करना पड़ता है, ओके। एंड एक और रिमाइंडर देना चाहूँगा, डेली लाइव होता है 9 से 10 बजे, वहाँ पे आप जुड़ जाना। एक बार देखो लाइव में होता क्या है, बहुत मज़ा आएगा लाइव में। बिकॉज लाइव में होता है इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैं करता हूँ आपका जावा के ऊपर, एडवांस जावा के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग बूट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर लगभग 50-60 बंदे देते हैं। वैराइटीज़ ऑफ आंसर आपको उनमें मिलेंगे, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, ठीक है। आई होप आपको मतलब कुछ ना कुछ इससे मिल गया होगा। मिला तो लाइक करो एंड शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ। नॉन IT वाले हो या IT वाले हो, सीरियसनेस दिखना चाहिए, ओके। चलो, थैंक यू।